मेरे भाई आज इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि 8वां वेतन के अनुसार और क्या जीडीएस की स्थिति है। क्योंकि मेरे भाई शिव गोपाल मिश्रा सर, जेसीएम यूनियन मीटिंग, और ये सरकारी यूनियन मीटिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीएस की यूनियन है, ये जेसीएम यूनियन है। और इस मीटिंग ने पूरी तरह से एक जीडीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा सिग्नल छोड़ दिया है मेरे भाई। इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जेसीएम ने मीटिंग में अपने पूरी तरह से कंफर्म किया है। और आप जानते हो कि 15 दिसंबर तक यहाँ पर भारत सरकार ने जेसीएम यूनियन से मांगी थी कि आप हमें 8 पे कमीशंस में किन किन विभागों को लेना है, आप हमें कुछ ऐसा फीडबैक दें ताकि हम लोग जो भी गलतियां किए होंगे उस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी कि जीडीएस 8 पे कमीशंस को लेके बहुत बड़ा मतलब मेरे भाई गुड न्यूज़ दे दिया है साथियों। इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जेसीएम यूनिट के सबसे बड़े जो मेन अभी हेड हैं, जानते हो, शिव गोपाल मिश्रा सर, सब उन्हीं के ऊपर खेल है मेरे भाई। वही बंदा जो है जीडीएस को जीत दिलाएंगे, जो 8वां वेतन का जो सपना है साथियों। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे जीडीएस भाई हैं सोचते होंगे कि 8 पे कमीशंस मिलेगा ही नहीं सर, ये कैसी बात आप कर रहे हैं। आप देखो साथियों, मैं 7th पे कमीशंस के सबसे पहले चलो, 7th पे कमीशंस बिल्कुल जीडीएस को मिला था, और जीडीएस के लिए भी पैसा आया था 7वां वेतन आयोग। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड और वो डाटा जो आप लोग भी नहीं जानते होंगे, ये पूरी तरह से फाइनल कर देगा मेरे भाई कि आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये सारे मिनिस्ट्री देख सकते हो, कितना कितना पैसा आया था, कितना कितना बजट आया था, ये जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर आपका भी दिल खुश जो हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो मेरे भाई, पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लियर देख सकते हो, इनका इतना फंड आया था 3,98,000 एक्सपेंडिचर। आ जाओ मेरे भाई, ये देख सकते हो अपना, ये मेरे भाइयों। और पूरे अभी अभी अंत तक वीडियो को जरूर देखना, आधा अधूरा मत छोड़ना मेरे भाई। यहाँ से प्रूफ कर देंगे कि जीडीएस को भी 8वां वेतन में शामिल किया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा वो बंदा है जो आपको शामिल करवाएंगे। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट देख सकते हो, डाक विभाग को 7th पे कमीशन में डाटा के अनुसार कितना पैसा मिला था, कितना फंड आया था। अब देखो, ये एज पर एक्सपेंडिचर बजट है 2024 के 14 के अनुसार 4,59,000। ठीक है, ये डीजीटी होता है 2 लाख। अब देखो, एज पर डाटा ऑब्टेन्ड बाई 7वां वेतन के अनुसार 1,89,000। ठीक है, अब देखो एक्सपेंडिचर बजट, यहाँ पर तुम देखो मेरे भाई, ये लाइन पढ़ोगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसमें देखो किसको इंक्लूड किया गया है, एक्सपेंडिचर बजट डाटा इंक्लूडेड, देख सकते हो, इंक्लूडेड डाटा ऑन ग्रामीण डाक सेवक, दिख रहा है, ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि 7th पे कमीशंस के लिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए भी पैसा आया था। और जो चीज़ें आप समझ सकते हो कि हमें सरकार ने कब दिया था उस चीज़ को, मतलब सीधे 1.5 साल 2 सालों के बाद, जो कि 18 में आप लोग देखे होंगे ग्रामीण डाक सेवक का बजट का पैसा मिला था। आप लोग देखे होंगे अमूमन जो टीआरसी है 10,000 और 12,000 पे बनाया गया था। यानी कि देख सकते हो, ये डाटा बता रहा है पूरा तरह से, चिला चिला के ये डाटा बता रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक को भी भारत सरकार ने 7th पे कमीशन में ऐड किया था। तो मेरे भाई, यहाँ से सवाल उठता है, तो फिर 8 पे कमीशंस में क्यों नहीं? मेरे भाई, जाहिर सी बात है कि 8 पे कमीशंस के लिए एकदम 100% होगा। तो ये देख सकते हो, ये डाटा साफ लिखा है कि एक्सपेंडिचर बजट डाटा इंक्लूडेड ऑन ग्रामीण डाक सेवक। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि बजट जब आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी आया था। ठीक है, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ, ये अलग अलग सारे मिनिस्ट्री के लिए पैसा आया था साथियों। अब देखो, रही बात, यहाँ पर देख सकते हो ये डाटा दिखा रहा है। अब देखो मेरे भाई, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सबसे बड़ा ये चीज़ है। अब जेसीएम जो यूनियन में है, आप देखे होंगे, मैं एआईजीडीएस, एफएनपीओ, तमाम जो भी यूनियन है इनकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। जेसीएम यूनियन जो बहुत बड़ा यूनियन, गवर्नमेंट मतलब रिकॉग्नाइजेशंस यूनियन है, जो कि आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट ने वहाँ उनसे 15 दिसंबर तक उनसे डाटा मांगा है कि आप हमें फीडबैक दीजिए। अब देखो जेसीएम यूनियन ने कितना अच्छा काम किया है, आप दिल खुश हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, इतना मेहनत से वीडियो हम लोगों ने बनाया है। जेसीएम यूनियन ने ऐसे 10
डिमांड रखे हैं और उस डिमांड में एक डिमांड जीडीएस के लिए भी रखा है कि जीडीएस को सर देखिए 8वां वेतन में इंक्लूड करा दीजिए। और समझ सकते हो कि जेसीएम यूनियन जब यहाँ पर पूरा तरह से खड़ा होकर समर्थन दे रही है तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको 8 पे कमीशन से रोक सकता है। अब देखो सब स्टाफ एमटीएस इनको भी लेके कहा है कि इनके लिए भी ज्वाइन करवाना है 8 पे कमीशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10वें नंबर पे पॉइंट में चेक करो मेरे भाई, ग्रामीण डाक सेवक को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों को भी 8 पे कमीशंस में हमें इंक्लूड सर करवाना है। यानी कि देख सकते हो ग्रामीण डाक सेवक के लिए कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। और ये ऊपर में भारत सरकार को लिख के ये चीज़ें फॉरवर्डिंग की गई है, क्योंकि ये भारत सरकार ने डाटा मांगा था जो 15 दिसंबर तक से पहले भेजना था। और यहाँ पर शिव गोपाल मिश्रा सर ने कितनी बड़ी कमाल किया बात, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण डाक सेवक के साथ समर्थन आगे आए और समर्थन में पूरी तरह से तैयार है। अब देखो मेरे भाई ये समझ सकते हो कि जेसीएम यूनियन आपके लिए 100% तैयार है। एनसी जेसीएम ही यूनियन थी, आपको याद होगा कि हमें टर्म ऑफ रेफरेंस में ऐड किया था और आपके लिए अभी हमेशा खड़ा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, इससे बेहतरीन न्यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी यूनियन आप देखे होंगे जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जेसीएम यूनियन है जो एक तरफा यूनियन है, जो पूरी तरह से जीडीएस के साथ में है, हक में है, जो पूरी तरह से आपके लिए खड़ी है। ठीक है, अब देखो एआईजीडीएस यूनियन है, इन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को लेटर्स लिखा, तमाम जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो एमएलए हैं खास करके, है ना, आंध्रा सर्कल्स की, तो प्रेशर है भाइयों, इस चीज़ को आप याद रखना, प्रेशर है, प्रेशर भारत सरकार पे बनेगा। और देखो भारत सरकार पे अगर बनता है तो बिल्कुल जीडीएस के लिए भी 8 पे कमीशंस का रास्ता खुल जाएगा। आप निश्चिंत रहना, 8 पे कमीशंस आपको मिल रहा है। अब देखो 8 पे कमीशंस मिल जाती है तो सर जीडीएस की सैलरी एक बार कैलकुलेट करके दिखा दीजिए जल्दी से सर। देखो जीडीएस बीपीएम के अगर मिल जाता है तो मैं ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, 2.26 के ही आसपास फिटमेंट फैक्टर लूँगा। तो आप देखो बेसिक में ही कभी भी फिटमेंट फैक्टर लगता है 2.26 24 और 2.26 25 26 ये पड़ जाएगा। ठीक है, 26 27 भी अगर मिल जाता है एक बीपीएम को भाइयों, तो ये अपने आप को एक बहुत बड़ा रिलीफ मानना, क्योंकि जहाँ पे वन मैन कमेटी की बात कर रही है, वन मैन कमेटी में 2000-3000 रुपीज़ बढ़ेगा और वहाँ पे आपको 8 पे के बाद आप समझ सकते हो 27-28-30 हज़ार बन रही है। एबीपीएम डाक सेवक को भी 2.26 पे अगर बात करते हैं तो इनकी भी 26 हज़ार हो जाएगी, इनकी इससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, 28-29 से कम नहीं होगा मेरे भाइयों। ठीक है, खास करके बीपीएम को, और एबीपीएम डाक सेवक को 26 के आसपास 2000-3000 का माइनर डिफरेंस रहेगा ही रहेगा बीपीएम एबीपीएम का, क्योंकि उनका बेसिक थोड़ा सा आप समझ सकते हो 10,000 है एबीपीएम का और 12,000 उनकी है। तो आप आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई। जेसीएम यूनियन आपके लिए एक बेहतरीन काम कर रही है, हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया। चैनल को शेयर करना दबा के अपना